हे एवरीवन, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक छोटी सी अपडेट के रिगार्डिंग। और आप सबको पता है कि इस समय जो हॉट टॉपिक है वाईटी पर, खासकर रिएक्शन चैनल पर, तो वो है खुशी और विवेक का। मतलब इनके जो रिश्तों के उलझते तार हैं वाईटी पर ऐसे बिखरे हैं, ऐसे बिखरे हैं कि नित नई अपडेट कोई ना कोई आ ही जाती है। विगत दिनों में कितने चीज़ें आई, रिएक्शन में कितनी चीज़ें खुली, चाहे वो कोई एक रिकॉर्डिंग हो, जो वॉइस रिकॉर्डिंग इधर से उधर तैर रही है। तमाम लोगों के पास वो रिकॉर्डिंग है और उस वॉइस रिकॉर्डिंग को जिसने भी सुना है उसके दिमाग के तार झंझना गए हैं कि पर्दे पर जो दिखाए गए चीज़ें होती हैं, जो बॉन्ड होता है, जो प्यार मोहब्बत है होता है फैमिली का, वो एकदम से इस रिकॉर्डिंग में ऐसे कैसे बदल सकता है। एकदम बिलीव ही नहीं किया जा सकता उस रिकॉर्डिंग पे। इसके अंतर्गत तमाम चीज़ें और भी हमें सुनने और देखने को मिली हैं। अभी विगत दिनों में सबकी फैमिली भी चुपचाप ही है, लेकिन कुछ दिन पहले एक बार स्टेटस लगाई थी खुशी की बहन और फिर से उसने रील डाली, 2 रील, जो कि मजबूरी बस उसको कमेंट्स बंद करने पड़े, क्योंकि भाई साहब कमेंट्स पे लग चुकी थी झड़ियाँ, छोटी मोटी नहीं, एकदम लंबी कतार में। लोग लगातार बार बार बस एक ही सवाल पूछे जा रहे थे। हद तो तब हो गई दर्शकों जब एक सब्सक्राइबर, मतलब वाईटी पे तो सब्सक्राइबर होता है, लेकिन अगर हम बात करें इंस्टाग्राम की तो वहाँ पर फॉलोअर होता है। तो एक फॉलोअर ने भाई साहब इनको सीधे सीधे कसम दे दी। इनका कहना है कि तुमको तुम्हारी माँ की कसम, बताओ क्या हुआ है दोनों के बीच। तो भाई साहब इस प्रकार की चीज़ें जब होने लगी, लोग मतलब भाई लेवल से ऊपर उठ के ऐसी ऐसी चीज़ें बोलने लगे कि हमको बस जानना ही जानना है। और कुछ लोग तो बस रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज़ बताइए ना दोनों के बीच में क्या हुआ है, खुशी दी एक्टिव क्यों नहीं हुई, वो पंजाब में है ना, वो कहाँ है बताइए, खुशी दी ठीक तो है, प्लीज़ आप बताइए। इतने पर ही भी नहीं रुके ये लोग। तमाम लोगों ने ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी कि फाइनली खुशी की सिस्टर को अपने जो कमेंट्स हैं वो ऑफ़ करने पड़ गए इंस्टाग्राम के। जी हाँ, उन्होंने अपने कमेंट्स बंद कर दिए हैं रील के, क्योंकि उन्होंने एक कमेंट में रिप्लाई भी किया था कि हाँ ठीक है, सब ठीक है। खुशी की बहन ने कहा कि सब ठीक है। लोगों ने पूछा, सब्सक्राइबर ने पूछा कि भाई मैं तुमसे बस एक चीज़ जानना चाहती हूँ, बस मुझे इतना बता दो कि खुशी दी एंड विवेक सब ठीक हैं। यहाँ पर सिमरन ने लिखा कि भाई साहब सब ठीक है इन्होंने लिखा। ये मैं थंबनेल में भी लगाई हूँ, आप चाहो तो वहाँ पर इनका जवाब देख सकते हो। मुझे पता है कहाँ हैं वो दोनों, कुछ लोग ऐसे लिख रहे थे। हाय सिमरन, प्लीज़ अपडेट बताइए खुशी के बारे में, कुछ तो बताइए। कोमल दी प्लीज़ रिप्लाई कर दो, खुशी और राजा कहाँ हैं, विवेक भैया और खुशी में क्या हुआ है, कितने अच्छे कपल थे दोनों, इतने दिनों में क्या से क्या हुआ, पता नहीं कुछ चल पा रहा है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मिस यू, मुझे बहुत ही ज़्यादा याद आ रही, ज्योति बहुत ज़्यादा मिस करते हैं हम आपको। 2 महीने से ब्लॉग नहीं आ रहा, कृपया करके उनसे बोलिए कि ब्लॉग डालें। तो भाई इतने पे ही जनता नहीं रुकी, और भी बहुत तीछड़ तीछड़ सवाल हैं जो कि मैं यहाँ पर नहीं पढ़ना चाहूँगी। जो पढ़ सकती हूँ बस मैं वही पढ़ना चाहूँगी, क्योंकि कुछ ऐसी लैंग्वेज थी। ये स्क्रीनशॉट मैंने उसी टाइम लिए थे। और कुछ दिया है आपको, हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं, खुशी दी कहाँ हैं, प्लीज़ दी बताओ ना, दीदी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, लव यू दी, प्लीज़ दुनिया की बेस्ट दीदी है, प्लीज़ उनसे कहो एक बार वो बात करें, अपने बारे में बताएं, हम लोग बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो खुशी पंजाबन के जो फॉलोअर हैं वो बहुत ही ज़्यादा उनको मिस कर रहे हैं, लगातार उनके हाल चाल के लिए तरस रहे हैं। जैसे खुशी के द्वारा कोई भी अपडेट आएगी, यकीनन भाई साहब इनके जो फॉलोअर इतने दिनों से परेशान हैं, हैरान हैं, तरह तरह की जो अफवाहें फैल रही हैं उसमें कितने % सच्चाई है कितने नहीं, ये तो हम नहीं बता सकते। चाहे वो खुशी के ऐसे वैसे रिश्ते जोड़े जा रहे हों पर्लपुरी के साथ, या फिर विवेक के जो अफेयर चलाए जा रहे हैं कि होटल रूम में ऐसा वैसा सीन, इन सारी चीज़ों में कितनी सच्चाई है जब तक वो लोग अपने मुंह से नहीं बोलेंगे। अभी भी तमाम लोग आके प्रूफ देते हैं, कुछ वो जो प्रूफ देते हैं उसमें है सच्चाई, लेकिन जो ये रिश्ते हैं बताए गए हैं कि ऐसा रिश्ता वैसा रिश्ता,
इन सारी चीज़ों के बारे में अभी भी कोई इतनी क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है कि भाई वो भैया ही बोलती थी, पर्लपुरी को भाई बोली है, और वीडियोज़ अभी भी हैं, आप चाहें तो वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। मुझे कभी नहीं लगा कि खुशी इस टाइप की है। तो जितने बार भी लोग इस प्रकार के कमेंट करते हैं, बस यही कहना चाहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा ये सारी चीज़ें हो रही हैं लगातार बार बार। कई लोग कमेंट सेक्शन में आके लड़ते हैं, कुछ लोग विवेक का साइड लेते हैं तो कुछ लोग खुशी का, पर असल में किसकी क्या सच्चाई है, किसकी क्या कहानी है, लेकिन इस प्रकार की चीज़ें खुशी की तरफ से तो नहीं लगती है। और बाकी क्या होता है क्या नहीं होता है तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल ये एक छोटी सी अपडेट थी, अभी के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। अभी सिमरनजीत कौर ने अपने जो है सेक्शन को बंद कर लिया, कमेंट सेक्शन को। अब क्या वो कोई दूसरी अपडेट डालेंगी, कोई स्टोरी लगाएंगी, या फिर भाई साहब अभी वो सन्नाटे में ही रहेंगे जब तक खुशी की तरफ से कोई अपडेट नहीं आती। उम्मीद यही की जा रही है, जो कुछ आईडीज़ हैं वो जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही कमेंट के माध्यम से, कहीं कहीं रील पे या स्टोरी पे या फिर किसी वीडियो के ब्लॉग में नीचे जाके, तो वो यही कह रहे हैं कि 2021 के बाद शायद कोई अपडेट आने वाली है। तो जनता बहुत ही ज़्यादा बेकरार है, इन दोनों से कनेक्ट है जनता। हालांकि अभी इनका यूट्यूब पे वीडियो बहुत कम आ रहे थे, लेकिन स्नैपचैट, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इनकी रील्स आया करती थी, हमेशा नए नए टॉपिक पे। कभी पूरी फैमिली के साथ डांस करती थी, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। जनता वो बॉन्ड मिस कर रही है, लेकिन जो चीज़ें बाज़ार में चल रही हैं उससे लग नहीं रहा कि यह फैमिली अब दोबारा एक हो पाएगी, क्योंकि चीज़ें हद से ज़्यादा बदतर हो गई। हाँ, अगर दोनों चाह जाएं तो कुछ भी हो सकता है। बच्चे की रिगार्डिंग अगर कुछ सोचते हैं, उम्मीद हम यही करते हैं कि इन दोनों के साथ अच्छा हो, क्योंकि भाई तोड़ना बहुत आसान होता है, साथ में रहना बहुत मुश्किल होता है। और चीज़ें अगर बीच में ख़राब हो जाएं, वजह जो भी रही हो, जिसकी वजह से भी रही हो, या फिर गलतफहमी रही है, ये तो वही दोनों एक दूसरे को जान सकते हैं, फैमिली वाले जान सकते हैं। पर अगर बच्चे की वजह से दोनों जुड़ जाते हैं तो ये बेहद अच्छी अपडेट होगी। बाकी ये दोनों क्या फ़ैसला लेते हैं, इनके घर के मेंबर क्या फ़ैसला लेते हैं, और अगर ये कानूनी तौर पे आ रहे हैं, जो कि कहा जा रहा है कि खुशी ने नोटिस भेजी है और अभी उनका कानूनी रूप से चल रहा है, जो भी चीज़ें चल रही हैं, तो अब बात शायद बातों से नहीं बनने वाली, या फैमिली या रिश्तेदार से नहीं बनने वाली। क्योंकि जब लीगल कोई चीज़ चाहती है तो भाई साहब अब उसमें जो लीगली होगा वही एक्सेप्टेड होगा, और अगर एक्सेप्टेड आपको नहीं है तो फिर आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हो, दोबारा से अपने जो भी कोर्ट कचहरी करना चाहते हो कर सकते हो। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, एक छोटी सी अपडेट थी। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। टाटा बाय बाय।